एक शेंडोरियन वॉरियर जाके एनोरू से भिड़ जाता है। उन लोगों की फाइट से अपने को पता चलता है कि गॉड एनोरू की पावर क्या है, एनोरू की पावर क्या है। उसने रिवील किया कि वो खुद लाइटनिंग है, इज नेचुरल डिजास्टर। प्रीवियसली ऑन वन पीस अपने को डायल्स के बारे में पता चला बाय गानफॉल, सांजी और उसप नॉकआउट हो गए। वाइपर और लूफी की फाइट हुई जिसमें लूफी किसी केव में गिर गया गांडू साला। जोरो का एक नया मूव अपने को पता चला, 36 कैनन या ऐसा कुछ नाम था, फिर से भूल गया उसका नाम। रॉबिन और यामा की फाइट होने वाली है। चॉपर और दूसरा एक प्रीस्ट है उसकी फाइट होने वाली है। नामी और गानफॉल को मारने के लिए सातोरी के ब्रदर्स आ चुके हैं। अब कंटिन्यू, शुरुआत यहीं से होती है अपने चॉपर वाली फाइट से। चॉपर को वो प्रीस्ट पीछे आ गया एंड वो प्रीस्ट ना पता नहीं थोड़ा सा ना अजीब सा बनता है, अजीब सा ही इंसान है वो, क्योंकि वो वहाँ पे था, एक डिवाइन वॉरियर था। चॉपर खड़ा हो गया, वो डर गया, एकदम फ्रीज टाइप हो गया था। वो प्रीस्ट आके बोलता है कि कहाँ गया वो एनिमी, कहाँ गया। फिर वो डिवाइन वॉरियर आके बोलता है कि सर आपने अपनी आंखें ऊपर चढ़ा ली। वो अंडरटेकर करता है ना ऐसे अपनी आंखें ऊपर, तो इसने आंखें अपनी ऊपर चढ़ा ली थी। कैसे उसको दिखेगा कि कहाँ पे ओपोनेंट। वो फिर से आंखें नीचे करता है, बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, लूसी के बंदे, ऐसा है वैसा है, मैं तुझे यहीं पे मतलब कि सिंक करवा दूंगा। चॉपर बोलता है गांडो तू खुद सिंक हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो क्लाउड में सिंक होता जा रहा था। वहाँ से वो कुछ तो ब्लास्ट यूज़ करके, वो जो उनके पैरों में लगता है ना वो वाला चीज़ यूज़ करके हवा में चला गया। वहाँ से फिर से उसकी आंखें ऊपर चढ़ाई और उसने उसका एक पावर है, क्लाउड टाइप कुछ बना के मारता है। वो क्लाउड बनाए और फेंक के मारा, बट उसने अपनी आंखें ऊपर चढ़ा ली थी, उसको दिखा नहीं चॉपर कहाँ पे। उसने अपने ही बंदे वो डिवाइन वॉरियर के मार दिया वो। और यहाँ से उसकी पावर पता चलती है कि वो क्लाउड बना के जो उसने मारा ना, उसमें अगर गलती से तुम घुस गए तो तुम मर जाओगे, क्योंकि उसके अंदर तुम है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड जितना तुम उससे निकलने की कोशिश करोगे इतना ही तुम फंसते चले, दलदल जैसा है उसकी पावर। तो वो डिवाइन वॉरियर फंस गया उसका। वो बोलते हैं अच्छा अरे मैंने खुद के ही बंदे को मार दिया। वो दूसरा अटैक करता है चॉपर पे, आके खुली रख के। चॉपर उसको डॉज करे भाग जाता है। वो वॉरियर को उसमें से बाहर निकालता है क्लाउड में से, एंड उसको मुक्का मार के, मतलब कि वो काइंड ऑफ अनकॉन्शियस हो गया था ना, उसने ब्रीथ करना रुक दी, तो उसको वापस ब्रीथ करवाता है एंड उसको हेल्प करता है। तो वो बंदा बोलता है प्रीस्ट की कितना वाहियात से, कितना लेम हो गया कि तुझे एनिमी से हेल्प लेनी पड़ गई। आई वोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ शिट। बोलता है जो भी हो मैं तेरे को मेरे डायल से एक्स डायल से काट डालूंगा साले। तो अब चॉपर और वो डिवाइन वॉरियर मिलके इसको मारने वाले थे, बट उसने एक अपनी एबिलिटी यूज़ की, जेट पंच, जिससे 1 सेकंड के अंदर वो दूर खड़ा था वहाँ से सीधा चॉपर के पास आ गया एंड वो बंदे को एक पंच में मार दिया, शायद हाँ मार ही दिया। और फिर वो रिवील करता है कि उसके ना यहाँ पे एक जेट डायल लगा रखा है जिससे वो बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज कर देता है। एंड फिर वो पंच मारा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच है। वो सेम चीज़ इसके क्या कहते हैं अपने चॉपर पे मारने गया, बट चॉपर ने उसके वो लेग पॉइंट था ना वो यूज़ पार करके और वहाँ से भाग गया। वो उस पर अटैक करता रहा, वो अपने अटैक से डॉज वगैरह, वो हवा में उड़ा, ये हवा में मारना है, उसने हैवी पॉइंट कर लिया, वहाँ से डॉज कर लिया। वो पंच करने गया तो उसमें वो जो कुछ तो एबिलिटी उसकी फेंक रहा था, पंच करने गया तो उसने वो सॉफ्ट वाला जो उसका है ना बॉल जैसा बन जाता है वो वाली पावर यूज़ कर ली। एंड उसकी वो कर रहा था, क्या कहते हैं, वीकनेस ढूंढ रहा था, तभी उसने आके पंच कर दिया, जिसकी वजह से चॉपर काफ़ी हैवीली डैमेज हो जाता है। बट एट द सेम टाइम चॉपर को उसकी वीकनेस में मिल चुकी है। वो भाग के जाता है, उसकी वीकनेस है उसके पैर, वो भाग के जाता है, उसके पैर पकड़ने जाता है, वो उस पर अटैक करता है चॉपर पे, चॉपर फीक जाता है। वो अपनी पावर यूज़ करके हवा में उड़ता है एंड मारने के लिए फिर से वो अपना क्लाउड, बट गोल गोल घूम जाता है, बिकॉज चॉपर ने उसका जो पैर में शूज़ था जिससे स्केट कर पाता था, जिससे उड़ पाता था, वही निकाल दिया। तो एक साइड से हो रहा है तो बैलेंस नहीं आ रहा, वो गोल गोल घूम रहा है। अब चॉपर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है। एंड चॉपर का जो एक आर्म पॉइंट है जिसमें उसके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो जाते हैं, वो करके ऐसे उसका एक क्रॉस या ऐसा कुछ अटैक है जो कि इस पे मारता है, ये उल्टा होके वो क्लाउड में मुंह के बल घुस जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता क्या। एंड चॉपर अब प्रे ही कर रहा होता है कि प्लीज़ साले बाहर मत आ जाइए वहाँ से, सिंक कर जा। वो ट्राई करता है बट अंदर ही घुस जाता है एंड मर जाता है वो
वहाँ से चॉपर ने उसको हरा दिया। ये चॉपर ने एक प्रीस्ट भेज दिया, बोलो भाई। अब वहाँ से वो सोचता है कि चलो अब मैं एक फट्टू नहीं रहा, अब मैं एक ब्रेव पायरेट बन चुका हूँ, मैंने एक प्रीस्ट को हरा दिया है। एंड अब क्या सोच रहा है ये कि बाकी सबको जमा करने की जगह मैं जाके गोल्ड लूट आता हूँ, सबको सरप्राइज कर दूंगा कि देखो मैं सारा गोल्ड ले आया। तो वो उसके लिए निकला गोल्ड ढूंढने के लिए अकेला ही, और यही चीज़ आगे जाके उसको नुकसान करने वाली है, अकेला निकलना। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है अपने गोइंग मैरी पे, जहाँ पे गनफॉल बोलता है अपनी नामी को कि तू जाके छुप जाए इन लोगों को लेके, मैं इससे फाइट करता हूँ इन दोनों से। बट नामी बोलते हैं नहीं, इट्स माई टर्न टू फाइट, ये लोग मेरी वजह से फाइट करते हुए इतने जख्मी हो गए तो मेरा भी कुछ फर्ज तो बनता ही है। तो वो फाइट करते हैं वो लोग उनसे। उनका हर एक हाथ में अलग अलग डायल है। एक हाथ में है उनके फ्लेवर डायल जिसके अंदर कोई भी गैस है, दूसरे हाथ में है फ्लेम डायल, एक में है एक्स डायल और एक में है इम्पैक्ट डायल। तो ये लोग फाइट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, एक गनफॉल पे ब्लास्ट मारते हैं जिसकी वजह से थोड़ी गोइंग मैरी भी डैमेज हो जाती है। वो दोनों सोचते हैं कि हाँ इसको हरा दिया अपन लोगों ने। नामी उसको अपना वो जो डंडा घुमा के मारती है बट वो मिस कर जाता है, गनफॉल को गिरा दिया। वो लोग सोचते हैं हरा दिया। गनफॉल तभी बोलता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। वो अपना भाला लेके एक सातोरी के भाई को मार देता है। एंड वो जो डंडा घूम रहा था ना, जो मिस हो गया था, वो घूम के आके दूसरे वाले को नीचे फेंक देता है। बट गनफॉल भी थोड़ा बहुत शायद डैमेज ले चुका है या नहीं, वो डैमेज नहीं हुआ है। बट वो बोलता है नामी को कि फटाफट जा, अभी फाइट ख़त्म नहीं हुई है, जाके मेरा जो ग्लव है ना वो ग्लव पहन के फटाफट आ जा। एंड गनफॉल सही था क्योंकि वो सातोरी का एक दूसरा जो भाई था ना वो यहाँ पे आ जाता है फिर से रिवेंज लेने के लिए कि अब तो मेरे 2 भाई मर गए, अब तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा विदाउट मर्सी। वो नामी पहन के आती है ग्लव, वो बंदा इस पर अटैक वगैरह कुछ करने वाला होता है। नामी अपनी वेदर वाली चीज़ें यूज़ करके फॉगी कर देती है, उसके मुंह पे चढ़ जाती है बहुत ही गंदी तरीके से। सांजी होता खुश हो जाता है ये चीज़ देख के, अगर उसके साथ होता तो। उसके मुंह पे इम्पैक्ट डायल था उसके ग्लव में और इम्पैक्ट मार देती है जिससे वो बंदा भी मर जाता है। बट वही चीज़ नामी को भी बहुत ज़्यादा आर्म में लग जाती है, डैमेज हो जाता है। तो मैं बोलते हैं कि साले सन के बुड्ढे ये क्या करवा दिया मेरे से, मेरा हाथ डैमेज ही हो जाता तो परमानेंट तो क्या होता। फिर वो बुड्ढा बोलता है कि चलो अब एनोरू भी आ चुका है, गेम में पार्टिसिपेट कर चुका है, मतलब कि फ़ाइट ज्वाइन कर चुका है, तो ये नेशन को बचाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो तुझे ये मैं ग्लव देता हूँ, कुछ भी लफड़ा हो जाए तो तू इम्पैक्ट डायल यूज़ करके बच जाना वहाँ से। एंड मैं निकलता हूँ अपने पंछी, उसके पंछी को पूछता है तू उड़ सकता है, वो बोलता है ठीक है चलो। वो लोग निकल जाते हैं फाइट ज्वाइन करने के लिए। गनफॉल चला गया, नामी चिल्लाती रह गई कि साले एक लेडी को तू अकेली छोड़ के जा रहा है ऐसी जगह पे, ऐसे घने जंगल में। बट वो नहीं रुकता, उसको नेशन बचाना इंपॉर्टेंट है, तो वो चला जाता है वहाँ से। एंड नामी जब सांजी और उन लोगों को लेके अंदर ले जा रही होती है फर्स्ट एड के लिए, तभी वहाँ पे आवाज़ आने लगती है, एक रोड बनते हुए आती है। एंड वहाँ पे आ जाते हैं कूनिस और उसके फादर वो लड़की को लेके, जिसके पास वो मंत्रा था ना, वो भी सुन सकती है सारी चीज़ें। वो लड़के इन लोगों को उसके वेवर पे आ रही होती है, उसका वेवर टूट जाता है और एक स्काई शार्क उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी कूनिस और उसके फादर ये अपने स्ट्रॉ हेड्स को बचाने के लिए आ रहे होते हैं, उनको निकालने के लिए ये लफड़े में से। तो उसको भी रेस्क्यू कर लेते हैं और उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। वो यहाँ पे आके बहुत डरी हुई सी होती है, जिसका रीज़न पूछने पे वो बताती है कि एक साथ पहला वो कि ये मंत्रा इसके पास एबिलिटी है, ये सुन सकती है जस्ट लाइक गॉड एंड प्रीस्ट की तरह ये भी सुन सकती है क्या है क्या नहीं है सबकी आवाज़ें। एंड वो डर गई है, उसका रीज़न ये है कि आज तक इतनी सारी वॉइस डिसअपियर होते हुए इसने नहीं फील किया था। अभी बहुत ज़्यादा वॉइस डिसअपियर हो रही है, बहुत सारे, इट मीन्स लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी डर गई है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक शेंडोरियन वॉरियर पे, वो चश्मे वाला बंदा जो वाइपर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड लगता है मेरे को। आई डोंट नो है नहीं है, बट वो लोग काफ़ी 3-4 लौंडे साथ में ही घूमते थे तो क्लोज फ्रेंड ही होगा। वो जा रहा था एंड उसके सामने आ जाता है एनरू वहाँ पे आ जाता है। एंड ये बोलता है एनरू, तो बोलता है साले मैं गॉड एनरू या लॉर्ड एनरू बोल, तुझे मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं गॉड हूँ फिर से। तो बोलता है अच्छा तुम मेरे को मारने वाले हो ना तुम लोग, चल मैं तेरे को 5 मिनट देता हूँ, मैं यहीं पे बैठूँगा, ना ही मैं डॉज करूँगा ना ही मैं अटैक बैक करूँगा, तू मेरे को जो करना है कर ले, 5 मिनट देता हूँ, मार सके तो मार ले। वो बंदा काफ़ी सारे ट्राई करता है जो कि एनीमे में लिखा है, इसमें नहीं लिखा था। फिर सीधा वो उसके सर में अपना जो भाला था वो घुसेड़ देता है
वो बंदा खून खून हो रखा है। इट मीन्स उसने काफ़ी सारे ट्राइस किए हैं, जिससे पता चलता है कि उसने सर में भाला डाला ना, तो लाइटनिंग भाले में से होके उसको करंट लगने लगा, इस वजह से उसके मुंह से खून वून और निकलने लगा। वो बोलता है कि अच्छा हो गया, 5 मिनट होने आई है, तूने बहुत सारे ट्राई कर लिए। वो शायद सो गया होता है नारुतो, बोलता है अरे सॉरी मैं सो गया था। फिर ये उसका जो वो जो वाइपर ने वाली थी ना फ्लेम, वैसे इसके पास स्वॉर्ड है फ्लेम वाली, बर्न स्वॉर्ड या ऐसा कुछ। वो इसके पूरे बीच में से काटने के लिए मारता है, बट ये काटता है तो कुछ होता ही नहीं है उसको। और फिर वो अपनी पावर रिवील करता है नारुतो। वो बताना शुरू करता है कि जो भी नेचर की चीज़ पे ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस चीज़ को कॉन्कर करना छोड़ दिया, उसको उन्होंने गॉड बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी ना चीज़ें समझाऊंगा, रुको मैं अभी। एंड उनमें से ही एक है, तू भले स्काई पिया में पैदा हुआ है, बट तूने आज तक कभी एक बार तो लाइटनिंग देखी होगी। मांगा में थंडर बोलता है, मांगा में थंडर बोलता है, एनीमे में लाइटनिंग बोलता है। लाइटनिंग भी बोल, दोनों ही सेम ही चीज़ है। तो बोलता है एक बार तो तूने लाइटनिंग देखी ही होगी, और मैं भी वही हूँ लाइटनिंग। मैं एक नेचुरल डिज़ास्टर हूँ, और तुम में से तू नहीं, तुम में से कोई मुझे नहीं छू सकता। एंड इसकी जो एक्चुअल ये बंदा एक्चुअल में बोलूँ ना, तो ये लाइटनिंग है। जैसे स्मोकर था ना अपना, जो स्मोक बन जाता था अपना, क्या नाम है, एस, जो फायर बन जाता था, वैसे ये लाइटनिंग बन जाता है। और बाद में बताऊँगा ये वाली चीज़। तो इसके पास भी ऐसी ही पावर है कि ये खुद की बॉडी को लाइटनिंग में कन्वर्ट कर सकता है। जो पता चलने के बाद वो बंदा यहाँ से भागता है शेंडोरियन की, जाके वाइपर को ये चीज़ बता दो कि तेरा जो रिजेक्ट डायल है वो भी इस बंदे में काम नहीं कर सकता, कोई इस बंदे को नहीं हरा सकता। एक गलती है, बट बाद में पता चलेगी ये लाइन में क्या गलती है आगे जाके बहुत। तो वो भाग रहा होता है, बट ये बोलता है कि हाँ 5 मिनट जो तुझे दिए थे वो ख़त्म हो गए। और ये सीधा उसके मुंह पे आके बोलता है कि तुझे क्या लगता है तू लाइटनिंग से ज़्यादा तेज़ जा सकता है? 1 मिलियन वोल्ट। उस पर अटैक करता है 1 मिलियन वोल्ट से, एंड उस बंदे को वहीं पे ऑलमोस्ट मार दिया उसने। पूरा बर्न आउट कर दिया, जैसे सांजी और उसाप हो गए थे वैसे ही। 1 मिलियन वोल्ट पे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड उसने लाइटनिंग मारी, जिसकी वजह से मिल्की रोड है, वाटर ही काइंड ऑफ बोल सकते हो, पूरे में लाइटनिंग पास कर गई, एंड वहाँ पे जितने लोग थे सबको डैमेज कर दिया। एंड ये हरकत के बाद अब बचे हैं ओनली 25 पीपल। 5 अपने, कैसा था काउंटिंग में ढंग से याद नहीं आ रही मेरे को, 5 अपने स्ट्रॉ हैट्स, फिर कितने थे 13 कुछ उसके डिवाइन वॉरियर्स, एंड बचे कुछ शेंडोरियंस बचे हैं। इन शॉर्ट टोटल 25 बंदे बचे हैं। एंड एनरू चल के जा रहा था कि मैं भी पार्टिसिपेंट हूँ, तो चल के वो जा रहा था चौड़ में एकदम गार्डन के। 1 घंटा बचा है, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो कम ट्रू होने में, 20 बंदे मार देगा, उसकी प्रेडिक्शन कंप्लीट हो गई। एंड तभी एक बंदा शेंडोरियन उसको देखता है कि एनर यहाँ पे, इसको मैं ही संभाल लेता हूँ। तभी उसके पीछे आके बैठ जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है, एंड काउंटिंग आ जाती है 25 नहीं 24। बात करें अगर लूफी की, तो वो जिस केव में गिर गए वहाँ पे उसको काफ़ी सारा गोल्ड वगैरह भी मिलता है, बट वो सोच रहा होता है कि यार ये साला केव का एग्जिट ही नहीं मिल रहा मेरे को, मेरा बैकपैक भी बाहर रह गया। वो वाइपर को मैं पेल देता, बट साला ये केव में पता नहीं कैसे गया, और बैकपैक पे से मेरे को खाना है, बट बैकपैक बाहर रह गया। यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ है नहीं, तो मैं खाऊँ क्या, और इसका एग्जिट भी नहीं मिला। वो ढूंढते ढूंढते आगे जाता है, वो पहुँच जाता है एक डेड एंड पे, जहाँ पे वो देखता है कि अरे शिट डेड एंड, लगता है मेरे को ही खोलना पड़ेगा। वहाँ पे गम गम बजूका मारता है, एंड उससे केव तो नहीं खुलती, बट सब कुछ ना हिलने डुलने लग जाता है, जिसकी वजह से शायद लूफी भी उल्टा फुल्टा हो गया, पूरी केव ही हिलने लग जाती है। वो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा लूफी कहाँ पहुँचा है साला। अपनी नामी की बात करें तो वो अपनी गोइंग मैरी और कोनिस उसके फादर, वो सब लोग पहुँच गए उस पॉइंट पे जहाँ पे इन लोगों को रीग्रुप होना था। वहाँ पे जाके लोग वेट करें कि वो 4 आ जाएंगे। वो बंदा बोलता भी है कि 4 बंदे फंस सकते, लफड़ा हो जाएगा। तो नामी बोलते हैं नहीं, जब तक ये 4 मतलब ये 4 साथ में है तब तक नो वन कैन डिफीट देम और हार्म देम। बट वो लड़की बोलती है कि 4 नहीं, 3 भी नहीं, सॉरी 2 लोगों का ही ग्रुप है, सब बिखर चुके हैं। जहाँ से अपने को पता चलता है जोरो के बारे में, कि जोरो ना घूमते घूमते वापस पहुँच गया सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे। उसके पीछे पड़ गया है एक साउथ बर्ड, बड़ा वाला,
एंड साउथ बर्ड उसके पीछे इसलिए पड़ गया बिकॉज उसको चाहिए फूड, क्योंकि जोरो जब अपना खाना खा रहा था तब वो साउथ बर्ड ने देख लिया उसको खाना चाहिए, इसके लिए वो जोरो के पीछे पीछे आ रहा है। जोरो बोलता है भाग जाए यहाँ से वरना मैं तेरे को मार दूंगा, समझ रहा है। तो वो क्या करता है, बैग ही उठा के भागने लगता है, उड़ने लगता है। तो जोरो बैग पकड़ने के लिए, बैग तो पकड़ेगा ही, उसके अंदर शायद लंच और होगा खाने वगैरह का, जो उसका सामान होगा। तो वो जोरो बैग को लेके ही उड़ जाता है पंछी। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है रॉबिन पे, जिसके सामने आ गया है यामा फाइट करने के लिए, एंड उसने काफ़ी ज़्यादा रॉबिन को डैमेज कर दिया है। वो एक अपना अटैक मारने आता है, उसके ऊपर कूदता है। तो रॉबिन क्या करती है, अपने हाथ ऐसे बहुत सारे हाथ करके और वो पूरा अटैक खुद पे ले लेती है, दूर जाके थोड़ी फिक जाती है। और ये सब वो क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा डैमेज क्यों हुआ है, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट रूइंस। वो बोलता भी है कि तू इन रूइंस को बच्चा प्रोटेक्ट करने के लिए इतना डैमेज क्यों ले रही है, ये चीज़ें तो तेरे से, दिस थिंग डजंट इवन बिलोंग्स टू यू, फिर भी तू इतना कुछ कर रही है सिर्फ चीज़ों को बचाने के लिए। रॉबिन बोलती है तेरे को समझाने का कोई मतलब ही नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज तू समझ ही नहीं सकता ये सब चीज़ें। अले बैल बुद्धि के वो उसको मारने के लिए पीछे पड़ता है, एंड रॉबिन को पता है यहाँ पे फाइट करेगी तो वो ऑल आउट जा ही नहीं सकती, रूइंस बचानी है, इसको मारना है, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो यहाँ से इसको निकालने के लिए वो खुद भागने लगती है। तो उसके पीछे ये भी आता है, थोड़ी बहुत रूइंस को वो डिस्ट्रॉय करता हुआ आता है कि साली ले, तो इसको बच्चा प्रोटेक्ट करना चाहती है, ले और दो तोड़ दी मैंने। वहाँ से भागती है रॉबिन, थोड़ी दूर जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँच के ये कुछ बोलता है तो बोलते हैं देख मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती, एंड दूसरी चीज़ अब तू माफ़ी मांगेगा ना फिर मैं तेरे को माफ़ नहीं करने वाली। वो बंदा बोलता है कि अच्छा तू क्या मेरे से बात नहीं करना चाहती, तू बात करना चाहेगी ना फिर भी तुझे लाइफ नहीं छोड़ूंगा मैं। वो कूदता है इस पर, रॉबिन अपने हैंड्स यूज़ करके उसको पकड़ के पेड़ में घुसेड़ देती है। रॉबिन को भी यहाँ पे लाइक शोल्डर्स वगैरह में पेन होने लग जाता है बिकॉज ये बंदा बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये एक अपना अटैक मारता है, एंड अब अपने को पता चला ये क्या अटैक मार रहा था। जो उसने वो शेंडोरियन पे कूदा था और उस पर स्लैशेस लगे थे ना, इसने अपने स्टमक के आसपास बेल्ट लगा रखा है जिसके अंदर एक्स डायल है जो स्लैशेस मारते हैं, वो एक्स डायल्स मारता है। तो इसने क्या किया, रॉबिन ने वो इस पर वो अटैक करने आया, तो रॉबिन ने उसकी आंखें बंद कर दी, उसका मुंह बंद कर दिया, और जो एक्स डायल्स थे ना जो सीधे थे सामने वाले पे लगेंगे उसको ना पकड़ के पलटी मार दी, जिसकी वजह से इसी के बहुत सारे स्लैशेस लग गए। तो रॉबिन उसके पास जब जाती है वो माफ़ी वगैरह मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दे, जाने दे वगैरह। रॉबिन इसके मुंडी पकड़ के ऐसे उठा के बोलती है कि मैंने बोला ना अब तू माफ़ी मांगेगा ना फिर भी मैं तेरे को माफ़ नहीं करूँगी। तो बोलता है ठीक है, इन दैट केस आई नीड टू किल यू। वो ऐसे हाथ के भी, वो बंदा काफ़ी बड़ा था तो रॉबिन को ना ऐसे मसल देने की कोशिश करता है, बट रॉबिन क्या करती है अपनी टेक्निक यूज़ करके उसकी उंगलियां ही पूरी पीछे मोड़ के तोड़ देती है, एंड एक ट्रिक यूज़ करती है, एक आर्म यहाँ पे ग्रो किया एक यहाँ पे ग्रो किया, ऐसे बॉल की तरह वो झाड़ी को गोल गोल घुमा के, और लाइक हाइटेड प्लेस थी, वहाँ से काफ़ी नीचे जगह थी, हाई बोल सकते हैं, वहाँ पे फेंक देती है, एंड हवा में ही उसका वो जो यहाँ से बोल के ऐसे तोड़ देती है वो बैक की हड्डी, वो चीज़ भी यहाँ पे कर देती है रॉबिन, जिसकी वजह से वो ख़त्म, मार दिया उसको। रॉबिन उसको निपटा के वहाँ पे चली जाती है, सिटी ऑफ गोल्ड पहुँच चुकी है, तो वहाँ पे चीज़ें सब क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रहे होते कि ये सिटी ऑफ गोल्ड है, कैसे हो सकता है ऐसा वैसा है। वहाँ पे उसको एक केव जैसा मिलता है जिसको क्रॉस करके वो एक्चुअल शायद जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे पोर्नोग्राफी वगैरह भी हो सकता है। स्पॉइलर हो गया कि वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें देख रही होती है एंड बोलती है कि ये सही में ये सब ऐसा सिचुएशन हो गया सिटी ऑफ गोल्ड की, बिकॉज ये सब कुछ लाइक सिटी ऑफ गोल्ड बट यहाँ पे सारे रूइंस ही है, यहाँ पे गोल्ड का तो नामो निशान है ही नहीं, तो ये हुआ क्या इसके साथ, वही वो सोच रही होती है। सीन शिफ्ट होता है तभी चॉपर पे, एंड ये चीज़ मैंने तुम्हें शायद ना बताई तो बता देता हूँ। अपर यार्ड ना ऐसे एक वेन टाइप जा रही है, पेड़ टाइप है जिसके ऊपर अपर यार्ड अटका हुआ है। सो वहाँ से चॉपर ऊपर चढ़ रहा होता है कि ऊपर होगी सिटी ऑफ गोल्ड, एक्चुअल में नहीं है ऊपर बट उसको लग रहा है ऊपर है, या ऐसा ही कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। वो चढ़ रहा होता है, चढ़ के ऊपर पहुँचता है, उसके पीछे से आवाज़ आती है, वो देखता है बहुत बड़ा कुत्ता, वो प्रीस्ट का कुत्ता है, एंड इधर देखता है तो वो प्रीस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है जो बोलता भी है कि तू थर्ड पर्सन है जो यहाँ तक पहुँच पाया, तूने वो जो प्रीस्ट था ना आके ऊपर चढ़ा लेता था उसको मार दिया। बोलता है अच्छा ही किया, वैसे भी वो
कुछ काम का नहीं था, उसके बिना वर्ल्ड ऊपर से ऑल ब्यूटीफुल रहेगा वगैरह वगैरह। थोड़ी बहुत बातचीत इसके साथ करता है अबाउट कि लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, सब करते हैं, एंड में तो डेथ ही मिलनी है, ये मॉर्टल्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। और बोलता है कि मैं तुझे भी सेव कर सकता हूँ। तो चॉपर बोलता है नहीं चाहिए तेरी सेविंग। वो बोलता है क्यों पता है? बिकॉज वो बोलता है कि देख, ये सारे सफ़र, ये सारे स्ट्रगल से तुझे मैं सेव कर सकता हूँ, तुझे मार के। चॉपर बोलता है मैं भाग साले, मरने के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं साला गांडू। वो बोलता है देख, मेरे को कोई तेरे से लेना देना नहीं, मेरे को कोई फाइट करनी नहीं है, मैं बस गोल्ड लेने आया हूँ। बोलता है देखिए डिज़ायर वगैरह है ना, मैं तेरे को मार ही देता हूँ, ये सब चाहिए ही नहीं होना चाहिए। एकदम लाइक गांडू ही बंदा है। चॉपर को पता चल चुका है कि ये मेरे को मार देगा, इससे अच्छा मारे। रेंडियर फॉर्म लेता है एंड भागने लगता है वहाँ से। काफ़ी लाइक डिस्टेंस पे पहुँच जाता है, बट ये बंदा बोलता है कि भाग भाग के तू बच थोड़ी ही सकता है, क्योंकि मेरे इस ट्रेल में ना सर्वाइविंग रेट है 0%। वेलकम टू ट्रेल ऑफ आयरन। वो अपने स्लैश मारता है एंड चॉपर को बीच में स्लैश लग गया एंड चॉपर शायद मर गया। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड भाई चॉपर को नहीं मारना चाहिए था यार, उसके बीचों बीच स्लैश मार दिया। इतना सा बेचारा है, इतना क्यूट सा है, काहे मार दिया उसको? प्रीस्ट को ही मार देना चाहिए था। शिट भाई।